क्या था हमारा C2 था। ठीक, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि प्रश्नानुसार, क्या लिख देते हैं, प्रश्नानुसार संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में हैं। ठीक, प्रश्नानुसार जो संधारित्र हमारे C1 और C2 हैं वो कौन से क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। ठीक, अब माना इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता कितनी है, मान लिया हमने C है। ठीक, कितनी धारिता मान ली इनकी हमने यहाँ पर C मान ली। ठीक, अब क्वेश्चन में यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ये आपके यहाँ पर समझ में आ गया क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बची हुई। ये क्वेश्चन लिखा रहने दूंगा, जो आंसर मैंने यहाँ पर किया था उसे मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक, ध्यान से ध्यान रखेंगे क्या चीज हमने क्या मानी थी। अब यहाँ पर इनकी तुल्य धारिता हमारी कितनी आई है, C है। ठीक, अब यहां पर इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम का जो हमारा सूत्र होता है वह क्या होता है कि C बराबर C1 प्लस C2। तो C बराबर, ये डेरिवेशन भी मैंने कराया था, ठीक है, संधारित्रों के संयोजन में। अब C1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0.2 और C2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 1.2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड में क्यों आई, क्योंकि ये भी माइक्रोफैरड में वैल्यू थी, ये भी हमारी माइक्रोफैरड में थी, तो इसलिए माइक्रोफैरड में आई। अब जो संधारित्र की तुल्य धारिता आ गई हमारी, ये हो गई। अब इसका जो विभवांतर है वह ज्ञात करना है। आवेश तो देखिए यही रहेगा, अब आप क्यों रहेगा ये, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं अच्छा सा, जो आपके समझ में भी आ जाएगा। आप घरों में सभी बच्चे यूज करते हैं इसे, जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, तो इसलिए आपको अच्छे से समझ में जाएगा। आप क्या करते हैं कि घरों में बैटरी को चार्ज करते हैं, किसके माध्यम से, चार्जर के माध्यम से। जैसे कि आपने फोन की बैटरी को चार्ज किया, क्या क्या, फोन की, मोबाइल फोन तो हम सब यूज कर रहे हैं, ठीक है, तभी आप वीडियो देख पा रहे हैं, तो फोन की बैटरी आप सभी यूज करते होंगे। फोन की बैटरी को हमने चार्ज किया, किससे, चार्जर की सहायता से। अब जब वह फुल चार्ज हो गया हमारा, तब हमने उसे हटा लिया। तो उसे हटाने के बाद ये थोड़ी ना हुआ कि चार्जर जितना उसने चार्ज किया, उसे जैसे ही हमने चार्जर हटाया तो उसका जितना भी चार्ज उसने किया था वो सब अपने आप वापस ले लिया, ऐसा तो नहीं हुआ। उसी तरह से यहाँ पर जब हमने बैटरी लगाई थी, बैटरी से इतना आवेश दिया, बैटरी को हटा दिया, यानी कि बैटरी के द्वारा जो संधारित्र को हमने यहाँ पर चार्ज किया, यानी कि आवेशित किया, तो उसे आवेशित करने के बाद बैटरी को हमने हटा दिया, तो उसका चार्ज तो यही बना रहेगा। इस बात को ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लेना अपना, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके कहीं भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि पता नहीं क्या हुआ। ठीक, क्या हुआ, यहाँ पर ये आवेश हमारा वही का वही बना रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर आवेश हमारा वह है, तब परिवर्तित विभव क्या लिख लेंगे, परिपथ में। अब यहाँ पर क्या बन गया, ये परिपथ, एक संधारित्र में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पूरा क्या बन गया, हमारा एक परिपथ यहाँ पर बन गया। अगर हम संधारित्र लिखते हैं यहाँ थ्योरी में तो ये गलत हो जाएगा आपका, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है आपको। तब परिपथ में परिवर्तित विभव हमने मान लिया क्या, V डैश। ठीक, अब संधारित्र की परिभाषा से क्या होता है, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V के होता है। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V के होता है। आप जानते हैं आपको क्या निकालना है, विभव निकालना है, यानी कि विभव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसे इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा और इसे इधर की तरफ ले आएंगे, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो सकती है, हो सकती है। वेरी गुड।
तो इसे हम यहां पर लिया है, तो V डैश बराबर कितना हो गया, Q अपॉन C। अब ये हमारा यही रहा, कितना है 120, और C की वैल्यू हमने यहां पर ये निकाल ली, कितनी है 1.2। जब ये दशमलव हटाएंगे तो एक है, तो एक जीरो लगाते हैं, कितनी बार घट जाएगा, 12 का नाम 12 और बचे 2 जीरो, क्या आ गया यहाँ पर वोल्ट, यहाँ पर आ गया। यानी कि इसका जब 600 से, यानी कि जो विभव हो जाएगा संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 100 वोल्ट हो जाएगा। तो ये लाइन हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक। यहां पर हम लिख देंगे कि अतः संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर 100 वोल्ट, क्योंकि हमारा आंसर कितना है 100, तो यहाँ कितना है 100 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। यह क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 48, ठीक। इसे रफ करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ पर, जिसके पास बुक नहीं है वो भी इस क्वेश्चन को पढ़ ले। कि 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 10 माइक्रोफैरड संधारित्र के साथ एक अन्य 10 माइक्रोफैरड संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। क्या करना है यहाँ पर कि उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात
कीजिए। ठीक, आंसर देखते हैं इसका। हमारे पास 20 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, यानी कि एक हमारे पास 20 माइक्रोफैरड